हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं वरुण बेवरेजेस के बारे में। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ पेप्सिको आउटसाइड यूएस ये है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी कंट्रीज़ में इनका बिजनेस है। ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल के पार्ट भी हैं, जिनको हम जानते भी हैं, यूज़ भी करते हैं। तो चलिए इसका बिजनेस देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, चार्ट देखेंगे, चार्ट पैटर्न में क्या अपॉर्चुनिटी निकल के नज़र आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो 1:2 का जो बोनस इन्होंने डिक्लेयर किया उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं रोज़ शाम को 7 बजे आपके लिए एक एनालिसिस लेके आता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी लेके आता हूँ। उसके अलावा मार्केट आवर्स में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती है तो मैं शॉर्ट वीडियो में यहाँ पर डालता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि सारी अपडेट जो है आपको मिलती रहें। तो चलते हैं वरुण बेवरेजेस के लिए स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, इसके ओवरव्यू में चलते हैं। तो ये वरुण बेवरेजेस हो गया है यहाँ पे। अगर हम इसके प्रोडक्ट के बारे में देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, जो ड्यू, एक्वाफिना, पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, ट्रॉपिकाना, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं कहीं ना कहीं हम इनको यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम फेमिलियर हैं इन चीज़ों से। कंपनी के बारे में बात करें तो इसके ओवरव्यू के अंदर चलें यहाँ पे, तो ये जो है कार्बोनेटेड प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। और उसके अलावा जो अगर यहाँ पे वी आर द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइज इन द वर्ल्ड आउटसाइड यूएस ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक एंड नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर प्रोडक्ट के अंदर चलें वापस से एक बार देखने, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं जो कि, और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कंट्रीज़ भी लिस्ट की है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में इनका बिज़नेस है। तो अगर आप देखेंगे इस फ्रेंचाइज़ का बिज़नेस, पर्टिकुलर फ्रेंचाइज़ की बात कर रहा हूँ मैं जो पेप्सिको की है, तो यहाँ पे इनका बिज़नेस है जो ये बिजनेसेस यहाँ पे डील करती है। 7 अप का यहाँ पे, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, और सारे प्रोडक्ट जो हैं अगर एक तरीके से कहें तो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं। सारे प्रोडक्ट्स वेल नॉन प्रोडक्ट्स हैं। तो बिज़नेस के रिगार्डिंग तो कोई भी प्रॉब्लम वाली कोई बात है नहीं अभी। अच्छा बिजनेस यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ पे इन्होंने पैकेजिंग की भी बात की है कि क्या क्या पैकेजिंग मेथड्स हैं इनके सारे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिज़नेस के रिगार्डिंग तो मुझे अच्छी लगती हैं, इसमें कोई डाउट वाली कोई बात है नहीं। चलिए तो अब इसके फंडामेंटल के ऊपर बात करते हैं। तो फंडामेंटल के ऊपर चलें। यहाँ पे तो तकरीबन 30,000 करोड़ की कंपनी है ये। 29,202 करोड़ की कंपनी है। यहाँ पे आरओसी जो 10.7% अप्रॉक्स 11% है। यहाँ पे आरओसी थोड़ा कम है इसका, मैं 20 के ऊपर प्रीफर करता हूँ। लेकिन देखते हैं कि बाकी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या जिसके बिहाफ पे हम इसे कंसीडर कर सकें। तो चलिए उसकी बात करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे अच्छी खासी है, प्लेस कोई भी शेयर नहीं है यहाँ पे। और डिविडेंड जो है वो भी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है। करंट प्राइस जो है 1012 पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर डेट की बात करें तो अच्छा खासा इनके ऊपर डेट भी है, तो इसको भी हम नीचे अभी देखेंगे इसकी बैलेंस शीट्स के ऊपर। तो चलिए चलते हैं इसके जो अभी के जो अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें यहाँ पे, तो पीयर कंपैरिजन के अंदर जो है ये जो इनका देखा जाए यहाँ पे, तो इनका आरओसी जो है इसके मतलब सबसे कम ही मुझे लग रहा है यहाँ पे। जायडस वेलनेस के बाद में जो है इसका आरओसी है सेकेंड लास्ट है यहाँ पे। तो आरओसी के रिगार्डिंग तो ये एक अच्छी बात नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा अगर सेल्स देखें इनकी, जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छी सेल्स निकल के आई हैं। 2020 दिसंबर के अंदर तकरीबन 1300 करोड़ की सेल्स थी, और यहाँ पे तकरीबन 2250 करोड़ की सेल यहाँ पे निकल के आई है। तकरीबन 80% की यहाँ पे ग्रोथ निकल के आई है। और हमेशा जब भी ये जो गर्मियों का जो सीज़न होता है वहाँ पे इनकी अच्छी खासी सेल्स हमेशा होती ही हैं। और दिसंबर के टाइम पे जब सर्दियों का टाइम होता है तो वहाँ पे सेल्स गिरती हैं यहाँ पे। तो एक अच्छा नंबर अगर कंपेयर करूँ मैं यहाँ पे दिसंबर 2020 से, तो अच्छा नंबर यहाँ पे निकल के आता है। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम मार्च 2020 की बात करें तो मार्च 2020 में जो पिछले साल इनकी सेल्स थी वो तकरीबन 17.5 करोड़ की थी। लेकिन यहाँ पे जो है 2200 करोड़ की, तो अच्छा खासा सेल्स यहाँ पे निकल के आता है अगर कंपेयर करें पिछले मार्च क्वार्टर से। तो उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। नो डाउट ओपीएम भी अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। और मार्च 2020 से कंपेयर करें तो भी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है 1% का। उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया है। नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे निकल के आया है। उसके अलावा अगर बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जो दिसंबर 2020 के अंदर जो है इनका जो है यहाँ पे जो सेल्स अगर ओवरऑल सेल्स देखी जाए तो यहाँ पे कम हुई थी नो डाउट।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखा जाए वो भी यहाँ पे कम हुआ था, और ड्यू टू दैट पर्टिकुलर 2 क्वार्टर जो है इनके काफ़ी अच्छे नहीं थे, तो उसके कारण यहाँ पे जो सेल्स यहाँ पे जो है अगर कंपेयर किया जाए पिछले साल से सेल्स इनकी अच्छी नहीं थी, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यहाँ पे कमी आई है, नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे कमी आई है, और डिविडेंड कंपनी ने अच्छा खासा दिया है यहाँ पे 22%, जो कि एक अच्छी बात निकल के आती है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ ज़्यादा अच्छी बैलेंस शीट इनकी नज़र नहीं आती है इस साल की अगर बात करें यहाँ पे, लेकिन क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि तो भी हमें इसे कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे यहाँ पे। तो बैलेंस शीट की यहाँ पे बात, प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो गई यहाँ पे। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे आऊँ मैं, तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे सीधा सीधा रिजर्व्स के अंदर इजाफा हुआ है, और बोरोइंग्स के अंदर अच्छी खासी बोरोइंग इनके ऊपर थी पिछले साल, जो कि बोरोइंग्स के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी 200 करोड़ की तकरीबन यहाँ पे कमी आई है, जो कि अच्छी बात है। फिर भी यहाँ पे काफ़ी बोरोइंग्स है इस कंपनी के ऊपर, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। कंपेयर टू रिजर्व तकरीबन उतनी ही इनके पास में बोरोइंग भी है इनकी। तो और कोई इन्वेस्टमेंट भी अभी इन्होंने नहीं किया है। तो ये सारी फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट भी यहाँ पे कंसिस्टेंट हैं। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी यहाँ पे जो है एक तरीके से ठीक ठाक कैश फ्लो यहाँ पे निकल के आता है दिसंबर 2020 के अंदर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, मुझे लगता है कि 2021 के अंदर कुछ ये जो नंबर्स हैं वो थोड़े 2020 के मुकाबले अच्छे ही होंगे। कैश फ्लो की बात यहाँ पे हो गई। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग की पैटर्न की जाए तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये निकल के आती है। सबसे पहली बात तो प्रमोटर के पास में अच्छी खासी होल्डिंग है, यहाँ पे 75% मैक्सिमम होती है सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 66.40% ऑलरेडी है, जो कि अच्छी बात है। और एफआईआईज़ के पास में भी अच्छी होल्डिंग है यहाँ पे। पिछले साल से कंपेयर करें तो थोड़ा सा मामूली सा यहाँ पे कम हुआ है, तो कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। डीआईएस के पास में भी अच्छी खासी होल्डिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। पब्लिक के पास में देखा जाए तो ओनली तकरीबन 7.5% की होल्डिंग है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि 1-आधा% जो है वो 1% से नीचे वालों के पास में भी होगी। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे लगता है कि 6 से 7% की होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास में होगी, जो कि एक अच्छी बात है। पब्लिक के पास में जितना कम होल्डिंग होता है और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में अच्छी होल्डिंग होती है, तो वो एक तरीके से अच्छा है हमारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात होगी, एक मिला जुला फंडामेंटल यहाँ पे मैं कहूँगा। कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं हैं, कुछ चीज़ें जो काफ़ी अच्छी हैं। तो ये फंडामेंटल्स की बात होगी। अब देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या जो है ये अभी शेयर का क्या भाव निकल के आता है, और इस भाव पे ही शेयर लेना ज़रूरी मतलब ठीक है कि नहीं है, वो हम चार्ट पैटर्न के ऊपर देखेंगे। तो उस पर जाने से पहले इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बाकी जो मैंने काफ़ी सारे जो हैं एनालिसिस किए हैं, पिछले तकरीबन 60 वीडियोज़ हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे वीडियोज़ के अंदर तो आपको बहुत सारे एनालिसिस यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलते हैं फिर यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसके चार्ट के अंदर देखते हैं क्या परसेंटेज नज़र आती है। तो देखिए एक अच्छी रैली के अंदर हमेशा शेयर रहा है, नो डाउट, क्योंकि बिजनेस अच्छा है। फंडामेंटल्स में अभी 1-2 साल से थोड़ा सा इसमें कमी आई है, लेकिन बिज़नेस के हिसाब से कोई कमी नहीं है। बिज़नेस के हिसाब से अच्छा ही है। यहाँ पे डिप आया था पिछले साल, उसके बाद में एक अच्छी रैली दिखाई शेयर ने, फिर वापस से डिप आया, फिर अच्छी रैली में गया शेयर, और तकरीबन उस जो अपना पिछला जो पेंडेमिक से पहले का जो लेवल था उसको अच्छे से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। उसके बाद में तकरीबन काफ़ी टाइम से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो फरवरी टू मई ये तकरीबन एक ही रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि यहाँ पे एक अच्छी बात भी है। और यहाँ पे देखा जाए तो एक अच्छा पैटर्न भी निकल के आता है, और काफ़ी टाइम तक ऐसे शेयर जो हैं कंसोलिडेशन में रहते नहीं हैं, क्योंकि अच्छा बिजनेस है, अच्छी सेल्स, हमेशा लाइफ टाइम हाई सेल्स ये बना रहे हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है कि ये जो है अच्छे नंबर्स के साथ में ऊपर जा सकता है, एक अच्छी रैली इसके अंदर आ सकती है। तो अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, तो जो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, जो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ हमेशा, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे ये इसका शोल्डर है, यहाँ पे अगर देखें तो ये इसका हेड है, और इसका यहाँ पे देखा जाए तो वापस से यहाँ पे एक शोल्डर है यहाँ पे बना है। अब देखा जाए तो तकरीबन जो है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से ये रेड कैंडल ही यहाँ पे बना रहा है, और तकरीबन उसी रेंज में ये कंसोलिडेट हो रहा है, तकरीबन इसी रेंज तकरीबन 1000 के आसपास। तो कंसोलिडेशन के अंदर, और अब ये जो कंसोलिडेशन की जो ये रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगी,
क्योंकि इस तरीके से जब किसी रेंज में शेयर कंसोलिडेट होता है तो वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनाता है। उसके अलावा ये अगर डे मूविंग एवरेज की बात करें यहाँ पे, तो दोनों ये जो यहाँ पे 150 डे मूविंग एवरेज है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके लिए। इसके नीचे जाना जो है थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है। यहाँ पे अगर कुछ ऐसी बैड न्यूज़ वगैरह आती है कंपनी में कुछ मैनेजमेंट से रिगार्डिंग तो एक अलग बात है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि आसानी से यहाँ पे ब्रेक करेगा। इसको नीचे की तरफ आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके कंसोलिडेशन में जब इस तरीके की एक डिप आती है और वापस से एक वी शेप रिकवरी होती है तो एक अच्छा इंडिकेशन ये हमेशा होता है। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा इसके अंदर एक रैली नज़र आती है आने वाले टाइम में। अगर आप इसके टारगेट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे टारगेट जो है ये इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट है वो तकरीबन यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म का टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि यहाँ से तकरीबन ये टारगेट इसका निकल के आता है जो सीधा सीधा तकरीबन 1190 के करीबन टारगेट है। ये 1190 1200 के करीबन ये टारगेट है, जो कि एक अच्छा टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए। दिसंबर में सेल्स हमेशा इसकी गिरती हैं और वहाँ पे शेयर थोड़ा कंसोलिडेट भी होता है, तो आप शॉर्ट टर्म में इसको ले सकते हैं। और जो सर्दियों का टाइम है उसके पहले एक अच्छा रिटर्न लेके आप इससे निकल भी सकते हैं। अगर उसके अलावा अगर अच्छी रैली अगर इसके अंदर आती है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे कोई नुकसान यहाँ पे नज़र नहीं आता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो 10 जून तक इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 1:2 का रेशो में जो है ये बोनस देंगे। इसका मतलब है कि अगर आपके पास में सपोज़ 200 शेयर हैं ऑलरेडी, तो वो आपको 100% जो 100 जो शेयर हैं वो एडिशनल शेयर देंगे यहाँ पे। तो इनकी कॉस्ट जो है ये यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा है अभी 1000 का, अगर आप ओवरऑल कॉस्ट निकालेंगे तो 33% से कम भी हो जाती है, राइट। तो ये एक अच्छा फैक्टर है इसके अंदर। तो अगर आपको परचेज़ करना है, अगर कोई पोजीशन बनानी है तो 10 जून से पहले बनाइएगा। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो जो सर्दियों से पहले अगर अच्छी मूवमेंट में अच्छी रैली में अगर रहता है, और मैं कोशिश करूंगा कि उस टाइम पे वापस से एक वीडियो लेके आऊं, तो वहाँ पे आप निकल भी सकते हैं। और इन वीडियो में अगर अच्छा मोमेंट या शेयर देता है तो इट्स ए प्लस फॉर अस, राइट। तो अगर कोई भी पोजीशन आपको बनानी है तो आप 10 जून से पहले बनाइएगा और आप इसका जो इन्होंने जो बोनस दिया उसका बेनिफिट ज़रूर लीजिएगा। तो ये आज इसकी बात हो गई यहाँ पे। और मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं बुलिश हूँ इस शेयर के अंदर, क्योंकि अच्छा बिजनेस है। इस तरह की कंपनी जो है ज़्यादा देर तक कंसोलिडेट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। मेरी रिकमेंडेशंस इसके अंदर नहीं है, किसी भी शेयर के अंदर मेरी कोई रिकमेंडेशन हमेशा नहीं होती है। तो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज। कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।